नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। बात आज भी हम लोग एसआईआर पर करेंगे। वार्ता के लिए जैसा आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, वामपंथी नेता अमृत कुमार जी हमारे साथ हैं। एसआईआर को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। आज 28 जुलाई है। पिछली सुनवाई के दौरान आज की तारीख सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित की थी और इसके साथ ही पिछली बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को अपने दस्तावेजों, जो 11 दस्तावेज हैं, उसमें शामिल करें। लेकिन जो महीने भर तक कार्रवाई चली, 25 जून से 25 जुलाई तक, उस दौरान चुनाव आयोग ने इन तीनों में से किसी को भी अपनी कार्रवाई के दौरान शामिल नहीं किया। यहाँ तक कि ये कह दिया कि ये तीनों ही डॉक्यूमेंट्स फर्जी आधार पर बन रहे हैं। आज कल आप लोगों को मैंने बताया था, पिछले 2 दिन से मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि किस तरह से चुनाव आयोग ने 22 लाख लोगों को बता दिया कि वो मृत हो चुके हैं। और कल जैसा कि मैंने चर्चा के दौरान बताया था कि 66 लाख, यानी कि लगभग 66 लाख, 65 लाख समथिंग लोग चुनाव सूची से, मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए। आज 2 बजे से सुनवाई होनी थी, लेकिन आधे घंटे पहले ही ये प्रक्रिया शुरू हुई। हालांकि आज पूरी सुनवाई नहीं हुई और इस पर कल सुबह एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में वो सभी याचिकाकर्ता चुनाव आयोग जमा होंगे और ये तय होगा कि इस पर आखिर बहस कब शुरू की जाए। बाकी जो चीज़ें हैं अमृत कुमार जी से हम चर्चा के दौरान शेयर करेंगे। आज संसद में भी इसको लेकर के काफ़ी हल्ला हंगामा हुआ है। आज जो सुनवाई होनी थी, वो सुनवाई आज समयाभाव के चलते शायद नहीं हो पाई है। और जो डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से दिया है, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची ने फिर चुनाव आयोग को आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड, जो कि चुनाव आयोग खुद जारी करता है, उसे अपने दस्तावेजों में शामिल करने के लिए फिर दोबारा चुनाव आयोग को सलाह दी है। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अमृत कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे आज की पूरी कार्रवाई पर? क्योंकि कल ही आपने ये कह दिया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट से भी कोई सार्थक उस ढंग का आदेश निर्देश चुनाव आयोग को नहीं जाता है और ये पूरी प्रक्रिया नहीं रोकी जाती है, तो उसका भी विकल्प विपक्ष ने तैयार कर दिया है। अमृत कुमार जी। धन्यवाद चतुर्वेदी जी। ये ठीक है, आज नहीं कल से ही, लेकिन मुझे ये लगता है कि जिस तरह से चुनाव आयोग की हरकत है, उसका प्रेत जो है दिल्ली तक पहुंच गया, गुरुग्राम तक पहुंच गया। बिहार में चुनाव आयोग ने कुत्ते के नाम पर, कुत्ते के बाप के नाम पर जो है वो वोटर लिस्ट बनाई, वो आवास प्रमाण पत्र जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि बताया जा रहा है कि वो जो जिसने आवेदन किया था उसका नाम है मिस्टर डॉग, उनके पिता का नाम है कुत्ता, उनकी माता का भी नाम इसी से जुड़ा हुआ है। और वो बाकायदे वो उसकी फोटो लगी है कुत्ते की, और वो वायरल हो रहा है बहुत तेजी के साथ। तो इस सरकार के पास जो है, जहाँ कम से कम डबल इंजन सरकार जो बोलते हैं हम लोग, तो जहाँ वो व्यवस्था है देश में, उसका ज्वलंत उदाहरण जो है वो दिल्ली में, गुरुग्राम में दिखाई देने लगा। जी। क्या दिखाई देने लगा कि वहाँ कुत्ते का तो निवास प्रमाण पत्र बन गया,
यहाँ आपको ज़रूरत होगी तो उसमें जो है 50 तरह के डेकोरम पूरा किए जाएंगे, तब बनेगा वो आदमी का निर्वाचन पत्र बनता है, निर्वाचन सर्टिफिकेट। लेकिन वो कुत्ते का बन गया। वहाँ जो है निगमों की गाड़ी घूम रही है। कहाँ? गुरुग्राम में? गुरुग्राम में, जी दिल्ली के और हिस्सों में, गरीब तबके के हिस्से में जी जी घूम रही है। लोग समझ रहे हैं कि ये जानवर पकड़ने वाले आ गए। जी जी जी। और ठीक विपरीत 4-5 लोग सादा वर्दी में, क्योंकि जो जानवर पकड़ते हैं उनके पास कोई वर्दी नहीं होता, जी वो लेबर क्लास और एक उसका जो है सुपरविजन स्टाफ होता है। हाँ हाँ तो उतरते हैं और जाके कहते हैं कि अपना दस्तावेज दिखाओ। जी अब वो हड़बड़ी में जी एक यूनिक कार्ड उसके पास होता है जो हर जगह ज़रूरत होती है। वो मजदूर जो है, वो गरीब आदमी जो है लेके रहता है, क्योंकि उसके वोटर से संबंधित या बैंक से संबंधित जो भी डिटेल हैं वो उसके गांव में होते हैं। वहाँ से पैसा भी डालता है तो अपने बैंक में डालता है, जी वो गांव के बैंक में या अपने ज़िले के बैंक में। तो एक बल्क संख्या में लोग उठा लिए गए और कहाँ ले जाए जा रहे हैं ये भी किसी को पता नहीं। हालत ये हो गई है कि वहाँ जो पूरे दिल्ली को और गुरुग्राम को चमकाने वाले लोग हैं, उनको वो सोसाइटियाँ जो हैं कह रही हैं, एक नागरिक समाज बन गया है वहाँ। वो नागरिक समाज ये कह रहा है कि भाई तुम लोग अपने गांव जाओ, अभी काम छोड़ो, क्योंकि ये स्थिति है। वो स्थिति उस बस्ती, पूरी बस्ती वीरान पड़ी है, जो हजारों की बस्ती है और पिछले 20 सालों से लोग रह रहे हैं। वो कोई 5,000 किराया देता है, कोई 7,000 की देता है, कोई 10,000 देता है, जैसा है वो चाल टाइप की चीज़ें हैं, आवास है, वो किराया उसी के हिसाब से। मकान मालिक का कहना है कि हम क्या कर सकते हैं, इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, तुम अपने गांव जाओ। वो मजबूरन पलायित हो रहे हैं, बहुत से सामान छोड़ दे रहे हैं, बाद में चले गए, बाद में उनके सामान भी जा रहे हैं। जो समर्थवान है वही सब जो है, पारिवारिक स्थिति जिसकी ठीक होगी वही अपना सामान भी रिकवर करा पाएगा वहाँ से, तो वो भी लावारिस हो जाएगा। तो एक ये हमारा कहना ये है कि आधार जो है क्या जासूसी करने के लिए बनाया गया? केवल आधार जिस गति से बनाया गया, जिस दबाव से बनवाया गया, तो अब उसका काम खत्म। अब वो कोई सर्टिफिकेट नहीं है हमारे, हम मानते हैं कि वो नागरिकता का सबूत नहीं है, लेकिन नागरिकता का सबूत के लिए CAA कानून, NRC आप लाए ही और उसके नियमावली तक आज तक नहीं बना पाए, वहीं स्टे हो गया, रुक गया वो काम। बार बार उसका भी भूत जो है खड़ा आप करते हैं चुनाव में। आप जो स्थिति है बिहार की या झारखंड की, आपने चिल्पो मचाया कि विदेशी आ गए, विदेशी आ गए, विदेशी आ गए, घुसपैठिए आ गए। अब घुसपैठिए नहीं बल्कि अन्य जगहों के पलायित भी नहीं कह सकते, हम रोजी रोटी के तलाश में गए हुए लोग हैं जो अपना रोजी रोटी करते हैं जी। तो ये देखना होगा। और अदालत क्या, हमारी जो व्यक्तिगत राय है, सामूहिक राय तो ये है कि हम देखेंगे अपने संवैधानिक संस्था की जो कार्रवाई आती है, लेकिन बड़ा क्षोभ है कि हमारी संवैधानिक संस्था हमारे सर्वोच्च कोर्ट की भी अवमानना कर रही है, और संविधान के तहत काम करने वाली इस देश की संस्था चुनाव आयोग संविधान को ही रौंद रही है। तो स्टे आप करिए या ना करिए, लेकिन वर्तमान में दिल्ली चुनाव आयोग में बैठे हुए व्यक्ति पर आप जो है संविधान विरोधी काम करने के लिए, संविधान विरोध मतलब देश विरोध, तो देशद्रोह का केस नहीं चला सकते। आप इसको स्टे करके, जैसे चुनावी बांड का पर्दाफाश किया गया, रोज को रोज सुनवाई हुई और उसमें जो है अदालत को पीछे लगना पड़ा था
कि आप उपलब्ध कराइए, उपलब्ध कराइए, उपलब्ध कराइए, मजबूर में थक हार के उपलब्ध करा दिया। क्योंकि आज के डेट में बहुत से कई राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस ने भी और वामपंथी दलों ने भी, जी जो महाराष्ट्र में घपले हुए, जी, उसने अपने वेबसाइट पर ऑनलाइन कर दिया। आप नहीं कर पा रहे हैं, आज भी नहीं कर पा रहे हैं उसे, कि ताकि हम पिछला देख सकें और नया देख सकें। हाँ कोरोना में जितनी मृत्यु नहीं हुई, उससे जो महामारी थी, तो क्या उससे भयावह महामारी आ गई बिहार में, जी, या उससे भयावह महामारी पूरे देश में आने वाली है इस कृत्य से? तो इसे हमारे कोर्ट का जो है ध्यान इस ओर जाना चाहिए। अगर नहीं गया तो आज मैं पुनः प्रश्न चिन्ह लगा रहा हूं कि क्या हमारी सर्वोच्च संस्था न्यायपालिका देश को अराजकता की ओर ढकेलने में सहयोगी बनेगी सत्ता के साथ साथ? ये प्रश्न है। नहीं, आपने सही कहा। 2 मौके आ चुके हैं। कुल 11 याचिकाएं दाखिल हैं एसआईआर के खिलाफ, और दोनों ही बार, जैसे कि पिछली सुनवाई के दौरान जस्टिस धुलिया और आज जिस तरह से जस्टिस सूर्यकांत ने बाकायदे चुनाव आयोग पर ये दबाव डालने की कोशिश की, दोनों ही बार एक चीज का सुप्रीम कोर्ट ने बार बार उल्लेख किया है कि चुनाव आयोग भी संवैधानिक संस्था है, लिहाजा हम उनको अपनी सलाह देते हैं, उनसे ये गुजारिश करते हैं कि इन 3 आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और राशन कार्ड को शामिल किया जाए। आज भी उस पर चर्चा हुई। उनके चुनाव आयोग के वकील ने भी कहा कि बताया कि जो राशन कार्ड है वो फर्जी बन जा रहा है। आधार कार्ड के बारे में भी बताया कि ये इसमें भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, और वोटर आईडी कार्ड को लेकर के भी चुनाव आयोग ने इस तरह की अपनी दलील दी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा गया कि फर्जीवाड़ा तो कहीं भी हो सकता है, कि जो 11 दस्तावेज दिए गए हैं उसमें भी हो सकता है। आज फिर से जस्टिस सूर्यकांत ने स्पष्ट किया है चुनाव आयोग को, और जिस तरीके से लगातार दूसरी बार चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड और यूपी जो वोटर आईडी कार्ड है उसको दस्तावेज में शामिल करने के लिए फिर से अनुरोध किया है, फिर से वो सलाह दी है, और ऐसे लगता है कि लगातार दूसरी बार जब ये सलाह दी गई और उसके बाद भी चुनाव आयोग ये कहता है कि उसमें फर्जीवाड़ा हो सकता है, उसको रिपीट किया सुप्रीम कोर्ट ने। बाद में जाकर के इस बात पर सहमति बनी है कि आधार कार्ड को वो दस्तावेज में शामिल कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ एक सहयोगी दस्तावेज भी होगा। अब इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो उससे पहले आज संसद में भी गर्मा गर्म बहस हुई। विपक्ष पूरी तरह से मांग कर रहा था कि एसआईआर पर पहले चर्चा हो, लेकिन पीठ की तरफ से ये उन्हें याद दिलाने की कोशिश की गई बार बार कि आप सब ने ये डिमांड की थी कि ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर चर्चा हो, तो महत्वपूर्ण चर्चा आज होने दीजिए। बावजूद इसके 11 बजे बैठक शुरू हुई सदन की, उसे पहले 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया, उसका 1 बजे तक स्थगित किया गया, और 2 बजे से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर चर्चा हुई। इस चर्चा के दौरान क्या कुछ हुआ वो आप सबने अलग अलग चैनलों के माध्यम से सुना होगा। ये चर्चा आज पूरी हो जाने के बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। आज 16 घंटे की चर्चा है, ये चर्चा आज पूरी हो जाने दीजिए, और कल हमारी निगाह फिर बनी रहेगी, हमारी ही नहीं पूरे देश की निगाह बनी रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है। चुनाव आयोग क्या दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट के इस अनुरोध को, उनकी सलाह को मानते हुए आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी कार्ड को दस्तावेज में शामिल करता है। इन पर हमारी निगाह रहेगी।
कल फिर इस पर चर्चा करेंगे हम लोग निश्चित तौर पर। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। आज ये वीडियो, ये चर्चा यहीं इसको विराम देते हैं। आपसे अनुरोध करते हैं कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अब तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।